नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मॉर्निंग बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बीते सितंबर में कहा था कि झारखंड, यूपी, बिहार कोरोना के पीक की ओर बढ़ रहे हैं। आईसीएमआर के अनुसार देश में अक्टूबर में पहली लहर का पीक आ चुका था। अक्टूबर के पहले सप्ताह को ही झारखंड में पीक माना गया, जबकि यहां पहला कोरोना मरीज 31 मार्च 2020 को मिला। तब तबलीगी जमात से जुड़ी मलेशियाई महिला थी। अब झारखंड दूसरी लहर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हाल ही में एसबीआई ने रिपोर्ट जारी कर कहा है कि देश में दूसरी लहर का पीक 15 अप्रैल 2021 तक आ जाएगा। झारखंड में फिलहाल संक्रमण और मृत्यु दर भी दूसरी लहर के पीक की ओर संकेत दे रहा है। इसका असर अब प्रशासनिक आदेशों पर भी पड़ने लगा है। रांची की एसडीओ समीरा एस ने आदेश जारी किया है कि सरहुल, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहारों पर सार्वजनिक स्थलों पर समारोह सभा की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए पूर्व में दिए गए सभी अनुमति निरस्त कर दी गई है। साथ ही 30 अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह पहले 30 मार्च तक थी। इधर देश के 15 से ज्यादा जिलों में संक्रमण की दूसरी लहर भयानक रूप से ले चुकी है। इन जिलों में नए मरीजों की वृद्धि दर भी बरकरार है, यानी अभी पीक नहीं आया है। पीक कब आएगा, कोई भी वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये दूसरी लहर का शुरुआती दौर माना जा रहा है। हालात ये हैं कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में नए मरीजों का ग्राफ सितंबर 2020 में बने पीक से 2-3 गुना ज्यादा ऊंचा हो गया है। पश्चिम बंगाल का चुनावी घमासान मंगलवार को नंदीग्राम में चरम पर पहुंच गया। भाजपा की ओर से चुनाव अभियान की एक तरह से बागडोर संभाल रहे अमित शाह और ममता बनर्जी आमने सामने आ गए। ममता ने जहां व्हील चेयर पर पदयात्रा निकाली, वहां शाह ने भी रोड शो किया। उनके साथ कभी ममता के सिपहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी भी थे। तो इस बार भाजपा के टिकट पर नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं। 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है। इसमें पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर चुनाव प्रचार मंगलवार को थम गया। हालांकि इनमें भी सबसे अहम सीट नंदीग्राम है। ममता इस इकलौती सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वे अपनी परंपरागत भवानीपुर सीट छोड़कर शुभेंदु अधिकारी की चुनौती पर यहां आई हैं। नए वित्तीय वर्ष से सैलरी स्ट्रक्चर सहित कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। आयकर की मौजूदा दरों और स्लैब में बिना बदलाव के नए श्रम कानून लागू होने की संभावना है। इससे हाथ में आने वाले वेतन में कमी हो सकती है। हालांकि बचत बढ़ जाएगी। केंद्र 1 अप्रैल से 2019 में संसद से पारित वेतन संहिता अधिनियम लागू कर सकता है। इसके लागू होने पर कर्मचारी की बेसिक सैलरी अनिवार्य रूप से उसकी सीटीसी का 50% हो जाएगा। अगर सीटीसी 40,000 रुपये प्रति माह है तो बेसिक 20,000 रखना अनिवार्य होगा। इससे कर्मियों के पीएफ खाते में अंशदान बढ़ जाएगा। ग्रेच्युटी आदि की गणना भी बढ़ेगी। हरमो बिजली ऑफिस के सामने विद्यानगर मोड़ पर 26 मार्च को 25 लाख रुपए के जेवर लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया जेवर बरामद कर लिया है। रांची एसएसपी सुरेंद्र झा ने बताया कि हत्या और लूट कांड में 14 साल से फरार इटकी के तोकरी आलम ने किशोरगंज स्थित दिनेश प्रजापति के होटल में लूट की योजना बनाई थी। इस मामले में पुलिस ने तोकीर के अलावा पुरानी रांची निवासी दिनेश प्रजापति, इटकी के दानिश मजहर उर्फ डायमंड व हरी गोप इटकी कोयरी टोली का जातिश उर्फ हंसमुख, इटकी बनिया टोली का करण सिंह और डोरंडा निवासी असलम अंसारी को गिरफ्तार किया है। उज्जवल फरार है। तौकीर को रिम्स में भर्ती कराया गया है। और अब अंत में बात करते हैं खेल की, जहां आईपीएल का 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इससे पहले बीसीसीआई ने इसके नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब नो बॉल पर मैदानी अंपायर द्वारा दिए गए फैसलों को थर्ड अंपायर बदल सकता है। शॉर्ट रन और सॉफ्ट सिग्नल नियम भी बदल दिए हैं। शॉर्ट रन पर फैसला करने की ताकत थर्ड अंपायर को दे दी है, जबकि सॉफ्ट सिग्नल को आईपीएल से हटा दिया गया है। मैच तय समय तक खत्म हो जाए, इसलिए फैसला किया है कि एक पारी 90 मिनट में खत्म होनी चाहिए। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। आगे और भी ऐसी अहम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज नेटवर्क।